मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। कला श्रृंखला का यह 29वां अंक प्रस्तुत है। आज हम अकबर कालीन चित्रकला के बारे में जानेंगे। मित्रों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो फिर आइए जानते हैं अकबर कालीन चित्रकला के बारे में। भारत में मुगल चित्रकला शैली की नींव हुमायूं ने रखी। अकबर के काल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव भी मुगल चित्रकला पर पड़ा। यूरोपीय चित्रकला के प्रभाव में व्यक्ति विशेष का चित्रण तथा चित्र में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना था। इस प्रकार अकबर के समय में फारसी यानी कि ईरानी चित्रकला भारतीय चित्रकला के साथ यूरोपीय चित्रकला का समन्वय प्रारंभ हो गया। अकबर प्रारंभ से ही चित्रकारों एवं चित्रकला में अत्यधिक रुचि लेता था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि बादशाह स्वयं अपनी मुखाकृति या सबीह बनवाने के लिए बैठता था, साथ ही दरबारियों का भी चित्र बनवाता था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में चित्रशाला विभाग बनाया था, जहां 100 से अधिक चित्रकारों की नियुक्ति की थी। अब्दुल समद सिराजी को इस चित्रशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अकबर ने प्रोत्साहन स्वरूप अनेक चित्रकारों को नादिर उल मुल्क तथा हुमायूं शाही की उपाधियों से विभूषित किया था। अकबर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकारों की संख्या सबसे ज्यादा थी, जिसमें 6 गुजराती चित्रकार भी थे। अबुल फजल के आईने अकबरी में 17 चित्रकारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 13 हिंदू तथा 4 मुस्लिम चित्रकारों के नाम शामिल हैं। पहला है दसवंत, दूसरा बसावन, तीसरा केशव, चौथा लाल, पांचवा मुकुंद, छठा माधव, सातवां मिस्किन, आठवां नाम जगन, नौवां हरिवंश, 10वां राम, 11वां जगन्नाथ, 12वां महेश, 13वां शानवाला, 14वां मीर सैयद अली, 15वां ख्वाजा अब्दुल समद, 16वां फारूक कलम और 17वां खेमाकरण। वाक़यात बाबरी में 19 उच्च कोटि के हिंदू तथा 3 मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। बसावन अकबर के दरबारी चित्रकारों में प्रतिभाशाली कलाकारों में गिना जाता था। बसावन की प्रसिद्ध कृति मजनू की आकृति। बसावन सभी चित्रण में अत्यंत ही निपुण था। अबुल फजल के अनुसार बसावन ने सुहावने तथा कोमल रंगों का प्रयोग किया। छदों का परिप्रेक्ष्य, वस्त्रों की सिकुड़नों में छाया प्रकाश का प्रयोग कुशलता से किया करता था। मीर सैयद अली अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में से एक था। यह चित्रकार हुमायूं के साथ ईरान से भारत आया था। मीर सैयद अली का फारसी शैली का रूप भारतीय शैली में मिलकर मुगल शैली का रूप ले लिया। अब्दुल समद का पुत्र शरीफ शहजादे सलीम का मदरसा सहपाठी था। अकबर ने अपने शासनकाल के एक अदनी से चित्रकार दसवंत को साम्राज्य का प्रथम अग्रणी कलाकार बनाया। दसवंत द्वारा बनाए गए चित्र रज़्मनामा नामक पांडुलिपि में मिलते हैं। रज़्मनामा को मुगल चित्रकला के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। अकबरकालीन चित्रों की मुख्य विशेषता दरबारी विषय वस्तु थी। यह नाटकीय कौशल तथा तूलिका के गहरे रंग के लिए विख्यात है। अकबर के काल में भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। अकबर के समय में अधिकांश फारसी तथा भारतीय काव्यों, कथाओं तथा ऐतिहासिक घटनाओं व दरबारी जीवन से संबंधित चित्र बनाए गए। अकबरकालीन चित्रों में रंग चमकदार हैं। इन रंगों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि पहला है चमकदार रंग। इसमें सिंदूरी, लाजवर्द,
हिंगुल, गुलाल और सामान्य चमक वाले रंग आते हैं। दूसरा है बुझे हुए रंग। इसमें हिरौंजी, गेरू, खड़िया, नील और स्याही वाले रंग आते हैं। और तीसरा सफेद रंग है। आइए अब जानते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को टू द पॉइंट के रूप में। अकबरकालीन प्रमुख ग्रंथ जिन पर चित्रों को बनाया गया उनमें है अकबरनामा, वाक़यात बाबरी, तारीख खानदाने यानी जिसे तैमूरिया भी कहते हैं, बाबरनामा, अजायब ए मखलूत, हरवंश, शाहनामा, दाराबनामा, आईने अकबरी, हाफिज का दीवान, दीवान शाही, तारीख अल्फी, योग वशिष्ठ, नफाहत उल उस, देवल देवी खिजू खां, नल दमयंती और तूतीनामा आदि। आईने अकबरी अकबर के दरबारी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। अकबरनामा 3 भागों में है। तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। इस पुस्तक में शासन प्रणाली के नियमों का वर्णन किया गया है। इसमें अकबर द्वारा सभी सरकारी विभागों पर नियंत्रण के बारे में जानकारी मिलती है। मुगल शैली में आखेट के चित्र यानी कि शिकार के चित्र अधिक संख्या में बनाए गए हैं। अकबर के समय भित्ति चित्रों पर आखेट का चित्रांकन किया गया है। हिंदू ग्रंथ महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज़्मनामा नाम से किया। इसे पूरा करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा और 1582 ईस्वी में इसे पूर्ण किया गया। इसकी सचित्र प्रति बादशाह के लिए 1588 ईस्वी में तैयार की गई थी, जिसकी 3 बड़ी सचित्र जिल्दें हैं। अकबरकालीन चित्रित पोथी अनवर सुहेली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया। अयार दानिश भी पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, जिसका अनुवाद मौलाना हुसैन फैज ने किया। नल दमयंती, कलीला बिहदिन्ना तथा अयार दानिश की प्रतियां ब्रिटिश म्यूजियम लंदन तथा अन्य संग्रहालयों में प्राप्त होती हैं। अकबरनामा की प्रतियां ब्रिटिश म्यूजियम एवं लाइब्रेरी तथा विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संरक्षित है। इसके अलावा एक प्रति चेस्टर बेत्ती लाइब्रेरी डबलिंग में है। अकबरनामा का एक चित्र सलीम के जन्म का है, जो मुगल चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ चित्रों में से एक है। इसमें चित्रकारों ने चित्र को कई तलों में विभाजित करके विभिन्न घटनाओं को चित्रित किया है। अमीर हमजा के चित्रों में फारसी प्रभाव अधिक है। वर्तमान में इसके 150 चित्र उपलब्ध हैं, जिसे गुलूक ने संग्रहित कर वर्ष 1925 में वियना में छपवाया था। वर्तमान में 61 चित्र वियना में, 25 चित्र साउथ केसिंगटन संग्रहालय लंदन में तथा 15 चित्र अमेरिका के विभिन्न संग्रहालयों में संग्रहित हैं। भारत में 6 चित्र हैं, जिनमें से 2 चित्र भारत कला भवन वाराणसी में, 2 मुंबई में, 1 हैदराबाद, 1 बड़ौदा संग्रहालय में है। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे जहांगीर कालीन चित्रकला के बारे में। मित्रों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।